अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि रिसेंटली जेके बोस की तरफ से क्लास 10th और 12th के बच्चों का एनुअल 2025 सेशन का रिजल्ट यहां पे डिक्लेयर कर दिया गया। इस बीच इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में भी आप लोगों ने देखा बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई। पेपर्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे उनके आंसर्स ही सही नहीं थे। कुछ क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से भी पूछे गए थे, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे 11th हो। अब जब रिजल्ट यहाँ पे आया, रिजल्ट आते ही यहाँ पे बच्चों ने देखा कि वो जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से उनको मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए गए। फिर आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी सारे बच्चों ने फिर बोर्ड ऑफिस पे जाके प्रोटेस्ट वगैरह भी किया। और उसके अलावा आप लोगों ने देखा भी होगा रिजल्ट से पहले वाले दिन जो है वो एक फेक लिंक यहाँ पे जनरेट हुई थी जिसमें बच्चों का पूरा डेटा हैकर्स के पास अवेलेबल था। हालांकि कल जेके बोस की चेयरपर्सन ने बोला कि हम जो है वो उस हैकर या जिस पर्सन ने भी वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी उसके खिलाफ हमने एफआईआर भी लॉन्च किया। हालांकि वो अलग बात है, लेकिन हैरान होने वाली ये बात है कि बच्चों का पूरा जो डेटा है जिसमें बच्चों का रोल नंबर है, बच्चों की रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनके पेरेंटेज है, उनके सब्जेक्ट्स की डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी किसी थर्ड पर्सन के या किसी थर्ड पार्टी के पास किस तरह से पहुंची। क्या जेके बोस का डेटा हैक करना इतना ज़्यादा आसान है? ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि आप सभी बच्चों ने देखा भी होगा उस टाइम जो बच्चों का पूरा डेटा करेक्ट आ रहा था, सारी डिटेल्स उनकी सही आ रही थी, रिजल्ट भी आ रहा था। हमने उसी टाइम वीडियो डाल के बच्चों को इन्फॉर्म किया था कि ये ऑफिशियल लिंक नहीं है, ये फेक लिंक है, इस पर रिजल्ट अपना चेक नहीं करना। हालांकि वो अलग बात है, अब जब वो जिस भी पर्सन ने वो किया होगा या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई की ही जाएगी, उन पे एफआईआर भी हुआ। अब आगे चल के पता चलेगा कि कौन उसमें मुलविस होंगे, क्या होंगे। होपफुली पुलिस उन लोगों को आइडेंटिफाई यहाँ पे करेगी। लेकिन हम बात करेंगे अपने रिजल्ट की। जो 10th और 12th का रिजल्ट आया, काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने पेपर अच्छा किया था लेकिन फिर भी उनको जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे फेल रखा गया, चाहे एक सब्जेक्ट हो चाहे दो सब्जेक्ट हो। खासकर अगर 12th की फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे और केमिस्ट्री की बात करेंगे, काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री रैपियर रखी गई थी। सेम यहाँ पे 10th में भी कुछ बच्चों को ऐसा इशू यहाँ पे हुआ। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या वाकई में ये ऐसा हुआ, ये तो बोर्ड वाले जाने या बच्चे जाने। हालांकि चलो एक दो बच्चों के साथ अगर होता तो अलग बात ही, हम जब मानते कि चलो बच्चे को जब मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हज़ारों बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं पेपर चेकिंग में जो वो कोई ना कोई गड़बड़ है। क्योंकि इस बार जो वो बोर्ड वालों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि रिजल्ट आप जो वो काफ़ी कम टाइम में जो वो रिलीज़ करें। तो उस कंडीशन में जहाँ रिजल्ट बनाने में इनको 2-2 महीने तक का टाइम लग जाता था, वही रिजल्ट इन्होंने जो वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर निकाला। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब बहरहाल बच्चों ने भी प्रोटेस्ट वगैरह किया, लेकिन जिन बच्चों का ऐसा लग रहा है, जिन बच्चों को लग रहा है कि मुझे जिस सब्जेक्ट को इन्होंने रैपियर रखा है या मुझे जिस सब्जेक्ट को इन्होंने काफ़ी कम मार्क्स रखे हैं या कम मार्क्स रखे हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उस कंडीशन में 10th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, आप सभी बच्चों को मैं बोलूँ कि आपका री इवैल्यूएशन और ज़ेरॉक्स की डेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आप बच्चे क्या काम करें, आप अपने आंसर शीट को दोबारा से री इवैल्यूएट करवाएं या आप अपनी आंसर शीट का ज़ेरॉक्स ले लें। दोनों में से बेहतर कौन रहेगा उस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। देखो, अगर आप ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना होगा, ज़ेरॉक्स के लिए आपको जेके बोस की साइट पे जाना है, अप्लाई करना है। फ़ी जितनी 200-250 ज़ेरॉक्स के लिए है या 300 जितनी भी फ़ी है पर सब्जेक्ट, वो आपने यहाँ पे कर दी, फ़ी आपने उस सब्जेक्ट का भरा। देन उसके बाद आपको रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा। मैं ज़ेरॉक्स की बात करूँ, मैं रीइवैल्यूएशन की बात नहीं करूँ। ज़ेरॉक्स में आपको जो फिर रोल नंबर करके बुलाया जाएगा, आपको बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। बोर्ड ऑफिस जाने के बाद आपको वहाँ पर अपनी जो आंसर शीट है उसका ज़ेरॉक्स यानी कि उसका फोटो स्टेट आपको दिया जाएगा। देन उसके बाद आप अपनी आंसर शीट को लाएंगे, अपना जो टीचर होगा खुद चेक कर सकते हैं। घर में अगर कोई भाई है, बहन है जो पढ़े लिखे हैं, आप उनसे चेकआउट करवा सकते हैं क्या इन्होंने मुझे सही मार्क्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। लेकिन ज़ेरॉक्स में आप ये चीज़ याद रखना कि ज़ेरॉक्स में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज़ेरॉक्स में जस्ट आपको आंसर शीट का आपको फोटो स्टेट दिया जाएगा। आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का मैंने कितना आंसर लिखा है, क्या मैंने लिखा उसका आंसर, और बोर्ड वालों ने उसमें चेकिंग में कितने मार्क्स दिए हैं। देन उसके बाद अगर आप रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस कंडीशन में जो आपकी आंसर शीट होगी उसको दोबारा से इवैल्यूएट किया जाएगा। यानी कि अगर बोर्ड वालों को मार्किंग करने में गलती हुई होगी या उन्होंने पेपर चेक किया, मार्क्स काउंट करने में गलती हुई होगी, या पेपर में आपका आंसर सही आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपने सही लिखा है तो 4 तो उनको देने ही थे, लेकिन उन्होंने 1 या 1.5 मार्क्स वहाँ पे दिया है, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो आपकी आंसर शीट जो होगी वो दोबारा से इवैल्यूएट की जाएगी, उसकी दोबारा से मार्किंग होगी, उसका दोबारा से रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, मैं ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन मार्क्स इन्होंने
मुझे कम दिए, तो वो क्या काम कर लेगा, वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई जरूर और जरूर कर लेना। डेट्स यहाँ पे आउट हो चुकी हैं, जरूर कर लो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई। और साथ में अगर पॉसिबल हो तो जेरोक्स के लिए भी आप अप्लाई कर देना साथ में, क्योंकि आपको जब वो अपनी आंसर शीट के फोटो स्टेट मिलेगा और आप अच्छी तरह से उसको जब वो एनालाइज करोगे, अपने स्कूल टीचर से उसकी एनालिसिस करवाओगे, देन आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वाकई में बोर्ड वालों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है या वाकई में मैंने कम मार्क्स जो है वो मतलब मैंने आंसर सही नहीं लिखे, तो वो आपको जेरोक्स में पता चलेगा। लेकिन साथ में अगर आपको मार्क्स अपने बढ़ाने हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया लेकिन कम मार्क्स मिले, तो रीइवैल्यूएशन के लिए ज़रूर और ज़रूर अप्लाई करना। आपकी आंसर शीट को दोबारा से दूसरी टीम चेकआउट करेगी, रीइवैल्यूएट करेगी। मे भी अगर आपने सही लिखा है तो आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चांसेस हैं इस बार कि आपका रीइवैल्यूएशन में जो वो मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा इशू है। और मे भी आपका, अगर आपका सही है तो आपका आंसर बढ़ सकता है, और अगर आपका सही नहीं है, अगर आपने गलत आंसर लिखा, कम आंसर लिखा या उतना ही लिखा जितने आपको मार्क्स दिए गए, तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं बढ़ेगा। भारत रीवैल्यूएशन और जेरोक्स के लिए डेट आउट हो चुकी है, जरूर अप्लाई कर लेना। जेरोक्स का भी मैंने आपको समझा दिया क्या होगा जेरोक्स के साथ, रीवैल्यूएशन के साथ क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। बाकी अगर कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में बता